क्लियरली। शादाब जी, आज तस्वीरें आई हैं और देखिए कैसे समय आई है जब हम महाभारत में यही बात कर रहे हैं। वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। मुसलमानों का एक तबका, समाज का एक हिस्सा प्रधानमंत्री से मिल रहा है, उनके नेता प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। अब पासमानदा मुसलमान, दाऊदी बोहरा मुसलमान, इनको लेकर कई बार बातें होती हैं। अब वक्फ के ये तस्वीरें देखकर बार बार और फिर आरोप ये लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री या फिर ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। शादाब वो धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री का। जी, राजनीतिक धर्म निभा, हाँ जी जी, वो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन इनको भी राजनीतिक धर्म निभाना है। ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि जो इन्हें वोट देते हैं वो खुश हो जाएं। और इन्होंने ही तो छला है 75 साल से आज तक। जो मुसलमानों का बद से बदतर हाल हुआ, आज गरीब पसमानदा मुसलमान जो आज अंतिम छोर पे खड़ा है, जिसके बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, रोज़गार नहीं है, और जो बहुत दयनीय स्थिति में है, आज उसके पीछे का रीज़न क्या है? यही लोग तो हैं जो आज ये वक्फ के माफिया बने बैठे हैं, ये वक्फ के इंक्रोचर बने बैठे हैं। इनको लग रहा है हमसे कहीं छीन के सरकार गरीब मुसलमानों का न दे दे, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। आज गरीब मुसलमानों का फायदा देखते हुए इनसे बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है कि गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल जाएगा। और बिल्कुल ईमानदारी के साथ मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है और बेंच वहां उसको सुनवाई कर रही है, उससे पहले ये जो दंगे होने लगे, चाहे पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हों, हम देख रहे हैं क्या हाल, नंगा नाच कर रहे हैं। इनका कहना कि इनको ना देश से मतलब, ना देश के कानून से मतलब, ना न्यायपालिका से मतलब, इन्हें अपना नंगा नाच करना है। और इनको कोई मतलब नहीं है गरीब क्या कह रहा है, पसमानदा मुसलमान क्या कर रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ मतलब इतना है कि इनको राजनीति में सत्ता तक पहुंचना है। इन्हें किसी भी हद तक नीचे गिरना पड़े उसके लिए तैयार है। अरे सदके ज़कात खैरात का पैसा है, ये औकाफ का पैसा, इसे खा के बैठे हैं और अपने आप को अशराफ कह रहे हैं, अपने आप को प्योर कह रहे हैं, अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कह रहे हैं। शर्म नहीं आ रही कहते हुए? आज कम से कम न्यायालय ने ईमानदारी के साथ ये कह रहे थे स्टे करा देंगे, ये हो जाएगा, इनको कोई स्टे नहीं मिला। गिरे तो गिरे टांग ऊपर, कह रहे जी 7 दिन का मौका तो मिल गया। अरे मौके ही मिलेंगे, चिंता मत कीजिए, स्टे नहीं मिलेगा। क्योंकि देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही कि ये कानून को रोकना नहीं है, इसके अंदर कुछ कमियां हैं तो बताइए। और हमें उम्मीद है कि गरीबों का साथ इंसाफ होगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा। और बहुत ईमानदारी के साथ, हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस मामले को देख रहे हैं। ये जो कहानियां बता रहे, ये मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, जरा मुझे बता दीजिए। कह रहे झगड़े होते थे, कितने दंगे हुए देश की आज़ादी से लेकर अब तक, मलियाना, भागलपुर, आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं। आप लोगों ने क्या क्या कुकर्म किए क्या हम नहीं जानते? क्या आप कितनों को सजा दी क्या हम ना पूछें आपसे? हमसे ज़्यादा कहानियां मत पूछिए, सच्चाई आपकी, देश का एक एक मुसलमान जानता है कि आप लोगों ने क्या किया। इसलिए ज्यादा हमदर्दी का ड्रामा मत कीजिए। ये जिन लोगों को राज्यसभा जाना है वो आपके हमदर्द बन के खड़े हैं, वो आपके लिए पुतले दहन कर रहे हैं, गोल टोपी लगा के नाटक कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कौन क्या है, और अब तो देश की जनता भी समझने लगी है। मैं एक चीज पूछूंगी, क्योंकि ये जो स्क्रीन पर नंबर्स इस वक्त चल रहे हैं, जरा स्क्रीन पर वो नंबर्स चलाइए, क्योंकि हम ये वक्फ संपत्ति की डिटेल्स चला रहे हैं। वक्फ संपत्ति जिसमें 8,72,000 संपत्तियां हैं, जिनमें से तकरीबन आधी ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर है, जिसका सीधा मतलब ये है कि संपत्ति पर हाथ रख दिया, जिसको बाद पहले कहते थे। अब इनमें से मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारी ऐसी हैं, लेकिन वक्फ की मनमानी भी इस वक्फ बाय यूजर के चलते हुई कि जहां पर इस्तेमाल होने लग गई वो फिर वक्फ की ही हो गई। और इसीलिए इनको लेकर सबसे ज्यादा एक जो लड़ाई है वो छिड़ी, और इसी के चलते फिर इसको मामले को कोर्ट में भी चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत भी जो मुस्लिम संगठन है उन्हें इस वक्फ बाय यूजर के क्लॉज से ही है। अब मैं इसी पर अगर जाऊं, मैं एक बार अतिकुर साहब जरा आपसे पूछ रहा हूं, आपका ऑडियो अब ठीक हो गया मुझे बताया जा रहा है, ये जो आधी संपत्तियां वक्फ बाय यूजर, आधी संपत्तियां, इसका मतलब क्या है? कोई रजिस्टर्ड डीड, कोई उसके कागज नहीं या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो वक्फ की संपत्ति हो गई है। आज ओवैसी साहब ने बोल दिया शुरुआत में आते ही कि भाई वक्फ बाय डीड कैन नॉट बी डिलीटेड, वक्फ बाय यूजर कैन नॉट बी डिलीटेड। ऐसा कोर्ट ने अभी कहा नहीं है। एक हफ्ते अभी हम इंतजार करेंगे। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी 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 सुन, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सुचारिता जी, ये जो वक्फ बाय यूजर वाला मामला है, इसके ऊपर शाजिया जी को क्लैरिटी देना होगी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, हाँ, तो वक्फ बाय यूजर तो रेट्रोस्पेक्टिव ही है ना। ये तो 300-400 साल पुरानी, 200 साल पुरानी ही तो वक्फ बाय यूजर हो गई। अब जब ये दलील दी जा रही है कि प्रेजेंटली अब आके नहीं होगा, तो अब आके तो पॉसिबल ही नहीं है वक्फ बाय यूजर। तो इसके ऊपर जो दुविधा है शाजिया जी आप दूर करिए। लेकिन शादाब जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सुचारिता जी। शादाब साहब,
आपने कहा कि दंगों के अंदर इतना मुसलमान मारा गया। आप मुझे बताइए, आज जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि ये तमाम वक्फ को ठीक ठाक करके पसमानदा और गरीब मुसलमानों का हम भला करना चाह रहे हैं, अशराफ और सैयदों ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा था। अब तक के गौ रक्षा के नाम पे जितनी लिंचिंग हुई है शादाब साहब, उसमें कितने अशराफ मारे गए और कितने सैयद मारे गए? अरे गरीब मुसलमानों को इन्होंने मौत की घाट उतारा है शादाब साहब, गौ रक्षा के नाम पे। कमाल की बात कर रहे हो, मतलब काउ लिंचिंग, जो काउ लिंचिंग करेगा कोई हो, वो काउ लिंचिंग के आप जस्टिफाई कर रहे हैं? काउ लिंचिंग को क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं? काउ लिंचिंग को क्या काउ लिंचिंग होनी चाहिए? मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूँ, होनी चाहिए इस देश में, से बताइए। जो आज आपके रहनुमा बनना चाह रही है बीजेपी, पसमानदाओं की रहनुमा बनना चाह रही है, रहनुमा की बात क्या? आप ये बताइए ना, आप कहाँ पहुंच रहे हैं? आप ये हम पहले ये बता दीजिए सवाल किससे? अभी शादाब जी से सवाल कर रहे थे, अब उन्होंने जवाब देना शुरू किया तो आप कह रहे हैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल किससे? शादाब जी बोले या शाहजहा जी बोले? नहीं, दोनों से अलग अलग सवाल है। उनका जवाब सुन लीजिए। दोनों से अलग अलग सवाल है। नहीं, देखिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ अतीकुर रहमान साहब, जवाब ले लीजिए ना साहब। अभी कह रहे हैं ये जो काउ लिंचिंग है, इसको इजाजत कौन दे रहा है आपको? आज मेरी डिबेट काउ लिंचिंग पर नहीं है सर। दोनों की मैं एक चीज बड़ा क्लियर करूं, नहीं हम ऐसे फिर बहुत से मुद्दों में भटक जाएंगे। संजय जी बैठे, आनंद जी इंतजार कर रहे हैं। आज मुद्दा काउ लिंचिंग नहीं है। सुचरिता जी, शाहजहा जी जवाब दे दीजिए, फिर आनंद जी के पास जाऊं। हाँ। सुचरिता जल्दी से संजय जी के पास जरूर जाएगा, बल्कि संजय जी से और अतीक साहब से आप मॉब लिंचिंग की जो दास परिवार है, पिता और बेटे का, उस मॉब लिंचिंग के बारे में भी पूछिएगा, वो जवाब देंगे। संजय सरकार देंगे और अतीक भाई भी देंगे। लेकिन उसके अलावा मैं जल्दी बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए बहुत जल्दी में अतीक भाई साहब, वक्फ की जो बात है बाय यूजर की, मैं आपको बता दूं रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अभी भी बहुत सारे जमीनें हैं जिसका रजिस्ट्रेशन बाकी है। तो अब जो जमीनें होंगी उसमें वक्फ बाय यूजर को लेकर एक तरह से जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर होगा वो इंफॉर्मेशन लेके आएगा और उसके हिसाब से तय होगा मामला। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, 2025 के बाद की बात है ये, और ये बाकायदा ना हलफ बाकायदा जेपीसी की रिपोर्ट में भी है और कल इस पर तफसील से बात हुई है। लेकिन दो बातें जरूरी, अरशद मदनी जी अभी बाकायदा धमकी दे रहे थे, क्या उन्होंने कहा है? आप सब लोग ने सुना है, अरशद मदनी साहब ने बाकायदा कहा है, सुन्नी समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, हमारी हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज, शर्म नहीं आती? खुद कह रहे हमारी हजारों करोड़ों की संपत्ति और जमीन, और सोचिए साथ में ये भी रोना रोते हैं कि हम मुसलमानों का क्या होगा। सोचिए आप इस बात को, हजारों करोड़ों की संपत्ति और बेचारा गरीब मुसलमान, ये वजह है, इसलिए वक्फ संशोधन की जरूरत है। और दूसरी बड़ी बात, जो महबूबा आपा रो रही थी ना चीख चिल्लाकर, मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू के साथ, उनसे पूछिए क्या कह रही थी? मुसलमानों का क्या होगा, उनकी हस्ती का क्या होगा, रह जाएगा बेचारा मुसलमान। उनसे पूछिए सारी प्रॉपर्टीज का अब तक मुसलमानों के लिए क्या कुछ हुआ है,